हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स आईक्यू के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। गुड मॉर्निंग सभी को। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर और लाजवाब होंगे। आइए आज हम एमटीएस के जो 2 तारीख को पेपर हुआ था उनसे जो क्वेश्चन बने हैं हूबहू उन क्वेश्चनों को आप लोगों को बीच में डिस्कस करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद नहीं है, यानी महाजनपद के बारे में पूछा था। महाजनपद कितने हैं? टोटल 16 महाजनपद हैं। कितने? 16 महाजनपद। इनका जो भगवती सूत्र है, क्या भगवती सूत्र जो जैन धर्म का है, इसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और जो अंगुत्तर निकाय है, क्या अंगुत्तर निकाय, ये किसका है? ये बौद्ध धर्म का है। इसमें 16 महाजनपद के बारे में बताया गया है। अब हम बताते हैं आपको महाजनपद के बारे में पूछता है क्या। आखिर महाजनपद सबसे पहले अस्मक पूछता है। क्या अस्मक महाजनपद की राजधानी क्या है? पोटली या पोतीन? क्या पोटली या पोतीन? यानी एक ऐसा महाजनपद है जो दक्षिण भारत में अवस्थित है, यानी महाराष्ट्र में स्थित है। क्या बोलते हैं? ये कहाँ पे अवस्थित है? दक्षिण भारत में। पूछेगा दक्षिण भारत में अवस्थित एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो अस्मक है। अस्मक कहाँ पे है? महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश के नियर अबाउट है। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश के नियर अबाउट। उसके बाद पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे ज़्यादा शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे क्या? मगध। मगध। इसकी राजधानी क्या है? गिरिवज्र। मगध की राजधानी गिरिवज्र है। ठीक। उसके बाद पूछेगा आखिर कंबोज। कंबोज किस महाजनपद की राजधानी है, तो गांधार। इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। ये गांधार महाजनपद की राजधानी है। उसके बाद पूछ सकता है आपसे चेदि महाजनपद। क्या चेदि महाजनपद की राजधानी क्या है, तो शक्तिमती। क्या शक्तिमती चेद महाजनपद की राजधानी है। वत्स किसकी महाजनपद की राजधानी है, तो वत्स है आपका कौशाम्बी। क्या कौशाम्बी महाजनपद की राजधानी वत्स। मिथिला या विदेह। क्या मिथिला या विदेह किस महाजनपद की राजधानी है? विदेह की राजधानी मिथिला। उसकी बात पूछ सकता है आपसे, मान लीजिए महाजनपदों के बारे में, आखिर महाजनपदों का उदय कब हुआ, तो आप लोग बता दीजिएगा 16वीं शताब्दी में। कब? 6वीं शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। कब? 6वीं शताब्दी में। ठीक। इतनी बातें आपको यहाँ से याद करना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या था? ये आया था आखिर मंदिरों से, कि आखिर जो खजुराहो के मंदिर है इसका निर्माण किसके दौरान हुआ, तो ये खजुराहो का मंदिर ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। ठीक। ये चंदेल शासक, क्या जो चंदेल शासक थे इनके द्वारा बनवाया गया। चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया गया। पूछता है आखिर पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर ये कहाँ पे है, तो आपका ये है केरल में अवस्थित है। केरल में। सिद्धि विनायक मंदिर पूछ सकता है। क्या सिद्धि विनायक मंदिर ये कहाँ पे है? ये सिद्धि विनायक पूछे या पूछ सकता है आपका त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ? महाराष्ट्र में है। उसके बाद पूछ सकता है आपका कैलाश मंदिर कहाँ पे है? कैलाश मंदिर ये तो आपका है महाराष्ट्र में भी है, और एक कैलाश मंदिर आपका तमिलनाडु में है। जो तमिलनाडु या कैलाश मंदिर है ये किसके द्वारा बनवाया गया है? पल्लवों शासकों के द्वारा बनाया। किसके द्वारा? पल्लवों द्वारा बनाया गया है। उसके बाद जो तमिलनाडु का कैलाश मंदिर है ये ग्रेनाइट द्वारा विश्व का प्रथम मंदिर है। ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का प्रथम मंदिर कैलाश मंदिर है। मुंबई का जो कैलाश मंदिर है ये राष्ट्रकूटों के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? राष्ट्रकूट के द्वारा बनवाया गया। ठीक है। ये किसके द्वारा बनवाया? कृष्ण प्रथम। कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया है? कृष्ण प्रथम के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर पूछ सकता है आपसे मंदिरों के बारे में, जैसे पूछेगा पुरी मंदिर क्या है? पुरी जगन्नाथ मंदिर ये कहाँ पे है? उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद पूछ सकता है सूर्य मंदिर। क्या सूर्य मंदिर? या पूछ सकता है इसी को बोलते हैं क्या? ब्लैक पैगोडा। क्या मित्रों? ब्लैक पैगोडा ये मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये आपका उड़ीसा में अवस्थित है। ये सूर्य मंदिर को, ब्लैक पैगोडा को किसको बनाया गया? नरसिंह वर्मन के द्वारा। क्या? नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया। इतनी बातें आपको टेम्पल से याद रखना है। पूछ सकता है आखिर केदारनाथ कहाँ पे? क्या केदारनाथ टेम्पल कहाँ पे है, तो ये आपका अवस्थित है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक। बद्रीनाथ और केदारनाथ जम्मू और कश्मीर में अवस्थित। इतनी बातें आपको मंदिरों से याद रखना है। ठीक। उसके बाद क्या पूछा था कि क्या इलियास खान किससे संबंधित है, तो आपको पता होगा जो संतूर वादक हैं, क्या
इलियास खान किससे संबंधित है? आपको पता होगा कि जो क्या बोलते हैं सितार वादक हैं, क्या सितार वादक में कौन कौन से आते हैं? आपके इलियास खान आ गए, उसके बाद रबीज सर हो गए, रबीज के बाद आपका निखिल बनर्जी हो गए, क्या निखिल बनर्जी, ये भी सितार वादक हैं। उसके बाद पूछ सकता है विलायत खान, क्या विलायत खान, ये आपके सभी सितार वादक हो गए। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? बांसुरी वादक के बारे में बताया था, बांसुरी वादक के बारे में पन्नालाल घोष, क्या पन्नालाल। उसके बाद आपसे पूछ सकता है अश्व घोष, ये आपके क्या है? उसके बाद पूछ सकता है हरिप्रसाद चौरसिया, कौन? हरिप्रसाद चौरसिया, ये आपके हैं बांसुरी वादक। फिर पूछ सकता है आखिर आपका शहनाई वादक कौन है? शहनाई वादक, तो एक आपकी इंपॉर्टेंट जो है बिस्मिल्लाह खां, कौन? बिस्मिल्लाह खान जो है ये आपके शहनाई वादक हैं। उसके बाद आपसे पूछ सकता है सरोद वादक कौन कौन से हैं? सरोद के साथ साथ आपसे पूछ सकता है तबला वादक कौन कौन से, क्या निम्नलिखित में तबला वादक कौन से हैं? तो गुदई महाराज, गुदई या किशन महाराज, किशन महाराज के बाद आपसे आ गया गुदई महाराज, किशन महाराज, ये सभी क्या हैं? तबला वादक हैं। कौन से हैं? तबला वादक, ठीक है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। फिर पूछेगा कि द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है? आपको पता होगा जो भाग मिल्खा भाग, क्या रेस कौन लगाया था? मिल्खा सिंह, यानी मिल्खा सिंह की बुक क्या है? द रेस ऑफ माई लाइफ, मिल्खा सिंह की बुक है। उसके बाद पूछता है आखिर जैसे हो गया क्या वन डे वंडर्स, क्या वन डे वंडर्स, ये बुक किसकी है? उसके बाद पूछता है आपका सनी डेज, ये बुक किसकी है? तो सनी से याद रखिएगा सुनील गावस्कर, क्या सुनील गावस्कर की जो बुक है यही बुक है वन डे वंडर्स और सनी डेज, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है आखिर गोल्डन गर्ल, क्या गोल्डन गर्ल कौन है? तो आपको बताना है पीटी उषा, क्या पीटी उषा आपकी गोल्डन गर्ल हो गई। उसके बाद हॉकी के जादूगर, क्या हॉकी के जादूगर पूछेगा या तो पूछेगा गोल, ये किससे संबंधित है? तो आपको मेजर ध्यानचंद, क्या मेजर ध्यानचंद के बारे में, जिसके उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं 29 अगस्त को क्या मनाते हैं? खेल दिवस मनाते हैं, ठीक। उसके बाद पूछ सकता है हॉकी के जादूगर के बाद आपके बाद ए सेंचुरी, क्या ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, पूछेगा ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ये आपकी किसकी बुक है? तो आपकी है सौरभ गांगुली, किसकी? सौरभ जो गांगुली है इनकी बुक है ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। फिर पूछ सकता है आखिर क्या 281 बियॉन्ड इट्स, ये आपकी किसकी है? ये वीवीएस लक्ष्मण, किसकी? वीवीएस लक्ष्मण की बुक है, क्या 281, यानी 281 रन जब मारे थे उनका है 281 बियॉन्ड इट्स। उसके बाद पूछ सकता है एड्स अगेन ऑन, क्या प्लेइंग फॉर विन, प्लेइंग फॉर विन, आपकी किसकी बुक है? साइना नेहवाल, किसकी? साइना नेहवाल की बुक है प्लेइंग फॉर विन। इतनी बुक आपको यहां से याद रखना, ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्या पूछा था? 1982 में एशियन गेम्स कहाँ पे हुए थे? देखिए एशियन गेम्स 2 बार भारत में हुए, एक 1951 में आपका दिल्ली में हुआ और दूसरा 1982 में हुए थे। ये 9वें नंबर के गेम थे, ये आपके कहाँ पे हुए थे? भारत में दोनों हुए थे। उसके बाद पूछा कि आखिर इस समय 2022 का एशियन गेम्स आखिर कहाँ हुआ है? तो होंगजाऊ, कहाँ पे? होंगजाऊ, ये कहाँ पे? होंगजाऊ चीन में अवस्थित है, ठीक। ये 2022 का है। इसमें भारत की रैंक के बारे में, भारत की रैंक इसमें कौन सी है? तो भारत की रैंक जो है आपकी 8वीं है। इसमें भारत ने कितने गोल्ड जीते? तो 16 गोल्ड जीता। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद पूछेगा 2022 के बाद 2024 यानी 26 का, 4 साल बाद होता है, 26 का आपका कहाँ पे होगा? ये आपका जापान में होगा, कहाँ पे? जापान में। उसके बाद 2030 का एशियन गेम्स कहाँ पे होगा? जापान, चीन, जापान, उसके बाद शायद ये अमेरिका है, मुझे याद नहीं आ रहा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। पूछा कि 2023 और 24 के बजट के अनुसार निगम कर यानी कारपोरेट टैक्स और राजस्व टैक्स में कितने पैसे का योगदान था? तो ये 15%, कितना? 15% का योगदान इसमें था। पूछेगा कि माल सेवा यानी जीएसटी में कितना का योगदान है? माल सेवा यानी जीएसटी में कितने का अनुदान है? तो आप लोग बता दीजिए कि 17%, कितने का योगदान है? 17%। जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को भारत में लागू हुआ था। ये कैसा कर है? आपका अप्रत्यक्ष कर है, क्या अप्रत्यक्ष कर जीएसटी
है। ठीक, उसके बाद इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक, ये कैसा सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची में कौन कौन से आया था आपका? वन्य जीव, उसके बाद आपका आ गया मापतौल, ये सभी वन्यजीवी में। संघ में कौन आ गया आपका? रेल, डाक सेवा के बाद आपका बैंकिंग, ये सभी सेवाएं आपका आ जाएगा संघ राज्य क्षेत्र के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन मेरा आया था कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में होमी भाभा कैंसर अस्पताल कहाँ पे खोला है? तो बता दीजिए कि पंजाब के जो मोहाली क्षेत्र है, पंजाब का जो मोहाली शहर है, यहाँ पर मोदी जी के द्वारा भाभा एटॉमिक क्या बोलते हैं कैंसर सेंटर खोला गया। ठीक है, कैंसर के बारे में मैंने आपको बताया था आर्सेनिक 24 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। तो जिंगजियांग सोने की खादान, आपको पता होगा जिंगजियांग कहाँ का आखिर इस नाम है, आपको लगता ही होगा देख के। चीन की शोक बताया था, किस नदी को बोलते हैं? तो पीली नदी को। किसकी? चीन का शोक बोलते हैं पीली नदी को। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वांगहो नदी। क्या? वांगहो नदी। पूछेगा एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा है चीन। ठीक, आप रूस नहीं मारेंगे। पूछा था कि आखिर करगम नृत्य कौन सा? करगम कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? करगम और करना नृत्य, देखिए उत्तर प्रदेश के नृत्य के बारे में नौटंकी है, रासलीला, छली, पानी नृत्य और जुड्डा नृत्य, ये आपके कहाँ से है? यूपी से है। फरगम तमिलनाडु का एक पारंपरिक नृत्य। कौन सा? फरगम, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का नृत्य है। उसके बाद और पूछा गया है कि हाँ, इसमें पूछता है आखिर तमिलनाडु का फरगम नृत्य, इसमें होता क्या है? नर्तक एक धोती और उसके एक कलश से भरा हुआ पानी अपने कहाँ रखता है? सर पे रखता है। करगम और कर्मा जो है ये हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य है। इतना बात आपको याद रखना है। फसल कटाई के लिए तमिलनाडु का पर्व कौन सा है? तो पोंगल आपको याद रखना है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का फसल कटाई का नृत्य है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चनों में। संविधान में प्रस्तावना में किसकी गरिमा को बढ़ावा देता है? आपको मैंने बताया था जो प्रस्तावना है व्यक्ति की गरिमा को, किसकी? व्यक्ति और राष्ट्र की एकता और अखंडता की गरिमा को बनाए रखता है। यही आपका ऑप्शन में भी दिया गया था। संविधान के बारे में मैंने क्या बताया था कि आखिर भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के बारे में बताया। किसके बारे में? मौलिक अधिकार ये किस देश से लिए गए थे? मौलिक अधिकार यूएसए देश से लिए गए थे, अमेरिका से। ठीक, उसके बाद एक चीज और लिया गया था, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन ये कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। ये क्वेश्चन 3 तारीख को पूछा गया था। ठीक, उसके बाद पूछा था एक क्वेश्चन और आया था कि कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात कहा गया है? स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5 प्रकार की। समता कितने प्रकार की है? तो समता 2 प्रकार की है। उस स्वतंत्रता समता। ठीक, इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। फिर पूछ सकता है आखिर भारतीय संविधान के बारे में क्या? भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ, विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो जापान के संविधान से। कहाँ के? जापान के संविधान से लिया गया है। फिर पूछ सकता है आखिर विधि क्या? विधि का विचार कहाँ से लिया गया है? तो आपका इंग्लैंड से लिया गया, यूके से लिया गया है। अब हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? कांग्रेस 28 दिसंबर कब? 28 दिसंबर 1885 का लॉर्ड डफरिन की मस्तिष्क के उपज थी। इसकी अध्यक्षता, पहली अध्यक्षता 1885 में WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा किया गया। ये पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ था। 72 लोगों ने इसमें क्या किया था? भाग लिया था। इतनी बातें पहले के अधिवेशन की बात हुई। 1886, उसके बाद आपसे याद रखना है 87 और 88 बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, 1886 में आपको दादा भाई नौरोजी ने क्या? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। पूछेगा कि पहले जो है पारसियन कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो इसकी अध्यक्षता किए थे, और सबसे क्या थे? ये वृद्ध थे। ठीक, इन्हीं को बोलते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। 1887 में आपको कौन सा भाग लिया? तैयब जी। कौन? तैयब जी भाग लिए थे। ये कौन थे? पहले मुस्लिम थे। पूछेगा कि पहले मुस्लिम जो कांग्रेस की अध्यक्षता के भाग लिए थे, ये तीसरे अध्यक्षता की भाग लिए। 1888 में जॉर्ज यूले, किसने लिया? जॉर्ज यूले ने लिया, जो इलाहाबाद की अध्यक्षता किया था। ये कब किया था? 1888 में किया गया था। उसके बाद कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन सा है? आपका है 1923 में। 1923 में कौन किए थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ये क्या थे? सबसे युवा अध्यक्ष।
पूछेगा कि सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो 1923 की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा कराया गया। 1924 का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गांधी जी के द्वारा कर्नाटक का बेलगाम में हुआ। कहाँ पे? बेलगाम कर्नाटक में गांधी जी के द्वारा किया गया। पूछेगा कि गांधी के द्वारा कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके, गांधी के द्वारा कांग्रेस का अधिवेशन कब किया गया? 1924 में। उसके बाद एक है 1937 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया आपका फैजपुर। कहाँ? फैजपुर। पूछेगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो गांव में हुआ 1924 में हुआ, 1937 में। उसके बाद 1921 क्या 1917, बहुत इंपॉर्टेंट है 1917 का कांग्रेस का जो है ये एनी बेसेंट के द्वारा, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी वो कौन है? एनी बेसेंट 1917 के अध्यक्षता किया। इतनी बातें आपको याद रखना। एनी बेसेंट कहाँ की है? आयरलैंड की एनी बेसेंट है। अब केंद्रिका किस कोशिका में पाया जाता है? केंद्रक। तो केंद्रक मैंने आपको क्या बताया था? जीवित कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता था। इतनी बातें मैंने आपको केंद्रक के बारे में बताया था। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और उसके बाद प्लेटलेट्स। ठीक है, इतनी बातें आप पिछली क्लासेस से देख लीजिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आया था कवक किस सतह पे उगता है? कवक कहाँ उगेगा? जहाँ नमी वाला क्षेत्र होगा, सूखा वाला क्षेत्र होगा, प्लाईवुड क्षेत्र होगा, घास पे, यहाँ पे क्या उगते हैं? कवक। कवक क्या होता है? कवक के अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी, सॉरी फाइकोलॉजी। कवक के अध्ययन को बोलते हैं क्या? कवक के अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी। उसके बाद कवक के बाद शैवाल का अध्ययन क्या बोलेंगे? शैवाल का अध्ययन को बोलते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी, ठीक, सॉरी देखो उल्टा हो गया, केवल हल्का सा उल्टा हुआ है। क्या? माइकोलॉजी कवक के अध्ययन को बोलते हैं, फाइकोलॉजी शैवाल के अध्ययन को। किसके? शैवाल को अध्ययन को हम लोग बोलते हैं फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी हम लोग कवक के अध्ययन को बोलते हैं। ठीक, उसके बाद लाइकेन क्या होता है? हमारा जो लाइकेन होता है ये कवक और शैवाल का प्यार होता है। क्या? कवक और शैवाल का जो प्यार होता है ये लाइकेन होता है। इसी के द्वारा हम लोग क्या यूज करते हैं? इसी के द्वारा हम लोग क्या मानते हैं? प्रदूषण की माप करते हैं। क्या? इस समय आखिर एयर क्वालिटी कितनी है? इतनी बातें आपको याद रखना है। फिर पूछा गया था भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? तो भारत में बायोस्फीयर हेरिटेज है। क्या? हेरिटेज कितनी है? तो आप बता दीजिएगा 40 हेरिटेज है। 75 हमारी क्या है? तो रामसर साइट की संख्या कितना है? 75 रामसर साइट है। ये उसकी बात पूछा गया है कि मैग्नस कार्लसन किससे संबंधित है? तो आपको पता है जो कार्लसन है चेस से संबंधित है। ये कहाँ के हैं? नॉर्वे के शायद खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब भारत में चेस के खिलाड़ी कौन कौन से हैं? आपका डी गुकेश चेस के खिलाड़ी हो गए। ठीक है, विश्वनाथ आनंदम हमारे हो गए। अब हम इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि मनुष्य का शरीर का तापमान पूछा था 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पूछेगा या 32 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। ठीक, देखिए हाँ 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं किससे? किस अपराध में पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है? तो इसमें था एक कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी संज्ञेय अपराध के तहत ले लेती है। ठीक है, इतनी बात कल के क्वेश्चन में आया हुआ था। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध था? देखिए पूछा गया था सूती, या पूछा गया होगा सूती वस्त्र उद्योग कब खोला गया? 1818 में फोर्ट ग्लास्टर है, ये कहाँ पे अवस्थित है? कोलकाता में अवस्थित है। सबसे पहले यहाँ पे सूती वस्त्र खोला गया जो कि असफल था। उसके बाद खोला कहाँ गया है? मुंबई में खोला गया 1854 में। यही हमारा सफल था। हो सकता है यही चीज़ पूछा रहा होगा। फिर अगला क्या था? वॉकर कप। क्या? वॉकर कप किससे संबंधित है? आपका संबंधित है गोल्फ। या पूछेगा कि राइडर कप किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा गोल्फ से संबंधित है। फिर पूछ सकता है आखिर से संबंधित ऐसे मान पूछेगा डेविस कप किससे है? डेविस कप का संबंध किससे है? तो लॉन टेनिस से है। किससे? लॉन टेनिस से है। उसके बाद डूरंड कप पूछ लेगा, डूरंड कप। या पूछेगा आपसे फीफा कप, या पूछेगा संतोष ट्रॉफी, या पूछे आपसे सुब्रतो कप, या पूछे आपसे आशुतोष कप, या आपसे पूछे मर्डेका कप। ये सभी कप किससे संबंधित है? आपका फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है। उसके बाद पूछ सकता है आखिर एशेज कप किससे संबंधित है? उसके बाद पूछ सकता है एशियस कप किससे संबंधित? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां। एशियस कप हो गया आपका, विजय हजारे ट्रॉफी होगा, सौराष्ट्र ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफियां हैं। इन धनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इन सभी क्रांतियों से इन धनुषी क्रांति आती है। इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता जो नॉर्मन बोरलॉग है अमेरिका के, उस जन्मदाता है। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। नीली क्रांति से आपका आ गया मत्स्य उत्पादन।
उसके बाद श्वेत क्रांति से दुग्ध उत्पादन, क्या दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो तेल उत्पादन से है, किसके, तेल उत्पादन से। गोल क्रांति का संबंध किससे है, आपका आलू उत्पादन से, किसका, आलू उत्पादन। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो अंडा उत्पादन से, किसका, अंडा उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो बता दीजिए पेट्रोलियम से, किससे, पेट्रोलियम से संबंधित स्वर्ण क्रांति है। इतनी क्रांतियों को आपको याद रखना है, ठीक। अब हम बात करते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन आया था कि वह राज्य जहां पर विधान परिषद नहीं है। देखिए अगर आप भारत का मैप देखेंगे तो मान लीजिए भारत है, मैं बन तो बनाया नहीं, फिर भी देख लीजिएगा। मान लीजिए आपका ये भारत है, ठीक। इधर है आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे आपका क्या है, कर्नाटक, दो तो यहाँ हो गया। इधर आपका हो जाएगा यूपी, उसके बगल में क्या हो जाएगा, बिहार, यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपका इधर आंध्र प्रदेश और इधर हमारा तेलंगाना। यानी कितने राज्यों में विधान परिषद है, 6 राज्यों में। यूपी में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में विधान परिषदें नहीं है, ठीक। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 100 सीटें। महाराष्ट्र में कितनी है, 78 है। कर्नाटक में कितनी है, 75 है। बिहार में कितनी सीटें हैं, 75 सीटें हैं। इतनी आपको यहाँ से याद रखना है। सबसे ज़्यादा विधान परिषद कहाँ पे है, यूपी में सबसे ज़्यादा विधान परिषद की सीट है। लोकसभा की यूपी में कितनी सीटें हैं, हमारी 81 सीटें लोकसभा की इसमें है, ठीक। सॉरी 80 सीटें लोकसभा की यहाँ पे हैं। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 31 सीटें यूपी में है। अब हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि सर्वाधिक सेक्स रेशियो कहाँ का है, लिंगानुपात। तो जो केरल राज्य है यहाँ का सबसे ज्यादा 1084 सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा। पूछेगा दूसरे नंबर पे कहाँ पे है, पुदुचेरी। पुदुचेरी में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है। सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम है हमारा हरियाणा का सेक्स रेशियो, कितना है, 879, ये हरियाणा का है। वैसे भारत का सेक्स रेशियो कितना है, तो 943, कितना है, 943, ये भारत का सेक्स रेशियो है। और जनसंख्या घनत्व पूछेगा तो आप लोग बता दीजिएगा 382। पूछेगा आखिर उस समय 2011 की गणना हुई थी, उस समय कितनी थी, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं थी, लेकिन वैसे कितनी थी, वैसे आपकी 15वीं थी, ठीक है। इतनी बातें आपको याद रखना है। जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, क्या, डेमोग्राफी। अब देखिए अगला क्वेश्चन पूछा था कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य हमारे कितने हो गए, 8। भरतनाट्यम कहाँ का हो गया, हमारा तमिलनाडु का। एक है आपका कथकली और मोहिनी अट्टम, क्या, कथकली और मोहिनी अट्टम, ये कहाँ का हमारा हो गया, ये हमारा दोनों हो गया केरल का। कहाँ का हो गया, केरल का। कथक हो गया हमारा, कहाँ का हो गया, कथक हमारा हो जाएगा उत्तर भारत का। कहाँ, उत्तर भारत का हमारा हो जाएगा कथक। उड़िया कहाँ की हो गई, उड़ीसा की हो गई, ठीक। उसके बाद मणिपुरी हमारा कहाँ का हो गया, मणिपुर का। ये हमारे शास्त्रीय नृत्यों के बारे में पूछेगा। सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछेगा तो सबसे ओल्ड भी हमारा कौन सा है, भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखना है। फिर पूछ सकता है, आखिर देखिए पूछेगा सुंदर रमन कप किससे संबंधित है, जो बैडमिंटन से संबंधित है। ये सुंदर रमन कप बैडमिंटन से संबंधित है। बैडमिंटन से संबंधित कप के बारे में जैसे आपको हम बताते हैं, क्या, सुंदर रमन कप एक बैडमिंटन से संबंधित हो गया। उसके बाद जैसे फुटबॉल के बारे में मैंने क्या बताया आपका, डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। किसके, डूरंट कप फुटबॉल से संबंधित है। आशुतोष कप बताया मैंने, पिछले क्वेश्चन बताया था। उसके बाद हॉकी से संबंधित कप क्या क्या बताया था मैंने आपको, कुछ ये कप के बारे में मैंने ट्रिक को पिछली क्लास में बता दिया। आप लोग वहां से देखिए, सुंदर रमन कप आपका बैडमिंटन से हो गया। बैडमिंटन से इंपॉर्टेंट कुछ जैसे, हाँ, नारंग कप और चड्ढा कप बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, नारंग और या पूछेगा चड्ढा कप, ये किससे संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित है। एक पूछ सकता है रहमतुल्लाह, क्या, रहमतुल्लाह, ये कप किससे संबंधित है, ये भी हमारी बैडमिंटन से बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रॉफी है ये है। एक पूछ सकता है क्या, अमृत दीवान कप, अब याद आया, अमृत दीवान कप, ये किससे संबंधित है, ये भी हमारा बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाँ, क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुए। 2 मई के जितने एमटीएस के क्वेश्चन में आए हुए थे उनके साथ साथ जो अगले शिफ्ट में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चनों को आप लोगों के बीच में हम डिस्कस किए हैं। जय हिंद साथियों, मिलते हैं तब तक अपने अगली क्लास में।